दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी, पैट जो भी एग्जाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है। और मैं लगभग इसमें आपको 65 से 70 के बीच हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको जो भी मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूं उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो टेलीग्राम चैनल ध्यान रखेंगे आरपी सक्सेस एकेडमी, तो यहां से आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पुरातत्वज्ञ ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया था। यानी कि जो आपके पूर्व हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा की जो शुरुआत जिसे हम लोग कह सकते हैं, और परिपक्व, ठीक है, परिपक्व यानी कि जब अपने चरम सीमा पर हड़प्पा संस्कृति पहुंच गई थी तो उनके बीच समानताओं का सर्वप्रथम अभिघात किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें आप देखेंगे अमलानंद घोष के द्वारा, ठीक है, ये समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, कोटदीजी, कालीबंगन, रोपड़, कोटदीजी एवं रोपड़ दोनों से। तो ये साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगन से। तो आपको ध्यान रखना है प्रारंभिक या प्री हड़प्पन साइट जो है वो आपको दो ध्यान रखनी है, वनावली और आपके अभी जो मैंने लिखाया है कालीबंगन। कालीबंगन और वनावली से प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल या प्रारंभिक हड़प्पाई के जो साक्ष्य हैं वो आपके मिलते हैं कहां से, कालीबंगन और वनावली से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे जो क्वेश्चन है वो सिविल एग्जाम में ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। तो अभी हम देख कर गए कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राक, ये भी सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहां से मिलते हैं। तो वनावली से भी मिलते हैं और कालीबंगा से भी मिलते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन इनके एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है तो कौन सा हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनावली में निम्नतम जमाव निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित है। जो निम्नतम जमाव है, ठीक है, वो आपके प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति से रिलेटेड है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई। तो जी हाँ, हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई। वहां से यह दक्षिण में आप देखेंगे दैमाबाद, पूरब में सुतकांगेडोर आप देखेंगे पाकिस्तान में पड़ता है, पूरब की ओर फैली। तो जी हाँ, वह क्षेत्र जहां यह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था। तो जी हाँ, वह क्षेत्र मेसोपोटामिया मिस्र से आपके क्या था, बड़ा था। तो मैं कह सकता हूं तीनों यहां पर जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। तो जिस ऑप्शन में तीनों स्टेटमेंट सही होंगे वही आंसर सही होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता के लिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में
निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, मेसोपोटामिया के रिकॉर्डों में मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और मेलुआ शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है नाविकों का देश। क्या होता है आपके? नाविकों का देश। ठीक है, मेलुआ का अर्थ क्या होता है? नाविकों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के उत्कर्ष काल था। तो 1000 से 600 बीसी नहीं, 2250 से 1750 बीसी ये हड़प्पा के उत्कर्ष का या पीक टाइम जो था वो 2250 से 1750 बीसी या ईसा पूर्व था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है रॉक इंस्क्रिप्शन, शिलालेख नहीं। ठीक है, यहाँ पर शिलालेख किसी भी प्रकार के प्राप्त नहीं होते हैं। पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख। ठीक है, तो यहां से कुछ मिले हैं लेकिन जो प्रमुख स्रोत है हम उसे नहीं कह सकते। ठीक है, पुरातात्विक खुदाई, तो जी हाँ, ये आपका क्या है? प्रमुख स्रोत जो है वो क्या है? पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया गया था। तो ये किसके द्वारा? चार्ल्स मैसन, कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर। तो ये किया गया था चार्ल्स मैसन के द्वारा, और 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले का उल्लेख किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपके निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन या प्रथम नगरीकरण का क्या करती है? आपके प्रतिनिधित्व करती है या प्रथम नगरीकरण को रिप्रेजेंट करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? किसने सिंधु सभ्यता का प्रयोग है जो सर्वप्रथम किया था? तो जॉन मार्शल ने नहीं किया था, मार्टिन व्हीलर के द्वारा। ठीक है, जो आपकी सिंधु सभ्यता शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग मार्टिमर व्हीलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि है 2350 से 1700 नहीं, 2500 से 1500 ईसा पूर्व। जी हाँ, पिगट और मार्टिन व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। ये कह रहा है कौन से कथन सही हैं? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था। जी हाँ। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। जी हाँ, हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी में स्थित है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे नहीं, रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे। जी नहीं, इसके दयाराम साहनी थे। तो पहला और दूसरा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन से सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ है? आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कहूं तो यहां पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बृहत मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी। तो उत्तरी साइड भी थी, दक्षिणी साइड भी थी। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी साइड सीढ़ियां नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला और दूसरा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला और दूसरा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीढ़ियां नॉर्थ साइड और किस साइड थी? साउथ साइड। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट है, कई बार रिपीटेड है। सवाल में कह रहा है कि प्रसिद्ध पशुपति मोहर देवता किन पशुओं से घिरा हुआ है? जो पशुपति मोहर है इसमें आप देखेंगे जो दाईं तरफ है, दाईं तरफ जो है पशुपति मोहर के
जो है आपके दो जानवरों की तस्वीर मिलती है, हाथी और चीता। किसकी मिलती है? हाथी और चीता। वहीं अगर वाई तरफ देखें तो वाई तरफ पशुपति के जो वाई तरफ मिलता है तो भैंसा और गैंडा की मूर्ति मिलती है। किसकी मिलती है? भैंसा और गैंडा की मूर्ति मिलती है। किसकी मिलती है? भैंसा और गैंडा की मूर्ति मिलती है। ठीक है, तो ये किससे घिरे हुए हैं? हाथी, चीता, भैंसा, गैंडा। तो इसमें भैंसा गैंडा है, चीता है, लेकिन इसमें हाथी नहीं है। इसमें सर्प नहीं होता क्योंकि सर्प से घिरा नहीं है। ठीक है, वेल्स, घड़ियाल, इनसे नहीं घिरा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? चीता, गेंडा, भैंसा और हाथी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, चीता, गेंडा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि दाईं ओर कौन कौन से आपके जानवर हैं, तो हाथी और चीता। बाईं ओर कौन कौन से? भैंसा और गैंडा। कौन है आपके? भैंसा और गैंडा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो घरों से कुएं के जो अवशेष मिले हैं वो मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहां से मिले हैं? प्रत्येक घर से भी अगर पूछे कि कुएं का साक्ष्य कहां से मिले हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से विख्यात वृषभ मुद्रा, ठीक है, तो वृषभ मुद्रा भी कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला पॉइंट, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। तो जी हाँ, अब आप देखेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो जी हाँ, तो यानी कि दोनों कथन क्या हैं आपके? सही हैं। दोनों कथन सही हैं। और यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है कि ए और आर दोनों सही है। जी हाँ, आर सही स्पष्टीकरण है ए का, तो आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही है। जी हाँ, आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, तो जी हाँ, आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लोथल कहाँ है? तो सभी को पता होगा जो लोथल है वो कहां पर है? आपके गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे आपका लोथल स्थित है। आगे बढ़ते हैं। और यह क्या है? एक आपका गोदी है, डॉकयार्ड है, और या फिर इसे क्या कहा जाता है? बंदरगाह। ठीक है, गोदी या किसे कहा जाता है? ये आपके एग्जाम में अभी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल मेंस हुआ था उसमें भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? अभी हम लोग पढ़ के गए, कौन है आपके? लोथल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र के एक द्वारा जोड़ा जाता है? अभी लोग हम पढ़ के गए, क्या है आपके? भोगवा। कौन सी आपके? भोगवा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समादानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समादानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो किस स्थल से? युगल, युगल यानी कि महिला और पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का, यानी कि जो कपल हैं उन्हें दफनाने के जो साक्ष्य वो भी कहां से मिले हैं? आपके लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, किस स्थल से युगल? तो लोथल से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाथी दांत पैमाना, हाथी दांत पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है, तो ये भी कहां से मिलता है? हाथी दांत पैमाना, युगल समाधान कहां से मिलते हैं? आपके लोथल से मिलते हैं। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। कहां पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जुते हुए खेत की खोज की गई है
मोहनजोदड़ो से नहीं, कालीबंगा से आपके जो है जुते हुए खेत की खोज की गई है। कहां से की गई है? कालीबंगा से। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो करा रहा हूं एग्जाम में पूछे हुए हैं, सामने टैग भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कहां विशिष्ट प्रकार के अग्नि कुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था थी? ठीक है, तो अग्नि कुंडों की श्रृंखला भी कहां से मिलती है? कालीबंगा से मिलती है। अग्नि कुंडों की श्रृंखला कहां से मिलती है? कालीबंगा से मिलती है। ठीक है, तो धार्मिक स्नान की व्यवस्था और अग्नि कुंडों की श्रृंखला कहां से मिलती है? ये कहां से मिलती है? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति कहां से प्राप्त हुई है? तो बनवाली से नहीं, कालीबंगा से। जी हाँ, कहां से प्राप्त हुई है? आपके कालीबंगा से प्राप्त हुई है सींग युक्त देवता की आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसने किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष मिले हैं? ठीक है, सुरकोतदा से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, जी हाँ, मगर धौलीवीरा से नहीं मिले। कालीबंगा से मिले, मांडा से नहीं मिले और सुरकोतदा से मिले, तो बी ऑप्शन भी नहीं होता। सुरकोतदा से केवल मिले हैं और यहाँ धौलावीरा मांडा से, तो ये भी नहीं। तो कहां से हो जाएंगे? सुरकोतदा और कालीबंगा। ठीक है, तो घोड़े के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? सुरकोतदा और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। हड़प्पाई स्थलों की खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां, हड़प्पाई स्थलों की खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो ऊंट की हड्डियां भी कहां से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा। तो कालीबंगा से ध्यान रखना है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से, ऊंट की हड्डियां कालीबंगा से। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से। अग्निकुंड की श्रृंखला कहां से मिली है? कालीबंगा से। धार्मिक स्नान की व्यवस्था भी कहां से मिली है? आपके कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे सही से। सवाल में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंध प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया, संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल का प्रवाहित किया गया था। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, उन्नत जल संचयन, बांधों, ठीक है, नहरों के माध्यम से जल प्रवाहित की जो विशेषता है वो धौलावीरा से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? धौलावीरा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके यूपीएससी प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा। शेष नगर 2 भागों में विभाजित थे, पूर्वी और पश्चिमी। धौलावीरा 3 भागों में, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी में विभाजित था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही चुनना है आपको। क्या सही चुनना है? कि निम्नलिखित कौन से स्थल भारत में है? तो धौलावीरा आपको पता है गुजरात में है, राखीगढ़ी आपको पता है हरियाणा में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, गढ़वेरी वाला भी आपके कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आपको ध्यान रखना है पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वनावली या वनवाली या वनावली किस नदी पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ रहा है कि वनावली जो आपका है वो चौतांग, घग्गर, सतलुज किस पर है? रंगोई नदी के किनारे पर स्थित है आपके कौन? वनावली। ठीक है, और वनावली से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पक्की मिट्टी के जो हल है वो कहां से मिला है? आपके वनावली से मिला है। और उत्तम किस्म के जौ के जो साक्ष्य हैं
उत्तम किस्म के गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से। और ये पूछ ले उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपके कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी का हल? अभी मैंने बताया है कहां से मिला है, आपके बनावली से मिला है। कहां से मिला है? आपके बनावली से मिला है पक्की मिट्टी के हल के साक्ष्य। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन से स्थल हरियाणा में है? निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बनावली हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में। तो पहला और तीसरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले एवं तीसरे नंबर के स्थल कहां पर हैं? आपके हरियाणा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? यानी कि असत्य क्वेश्चन आपको ढूंढना है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्दों, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने होते थे। तो जी हाँ, पहला सही है। पुरातत्वज्ञों ने मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना है। जी हाँ, पुरातत्वज्ञों ने मनके बनाने वाली दुकानों को, ठीक है, अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना है। दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है चन्हू दड़ों में औजार, भट्टी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए हैं। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सच है, सत्य है कि चन्हू दड़ों में औजार, भट्टी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं परिष्कृत दशाओं में हैं। तो बनावली से ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से चेक कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल, तो ये कौन है? आपके राखीगढ़ी है। और हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरा स्थल पूछ ले तो मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? भारत का, जो भारत में स्थित हो, तो कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी होगा। कौन सा होगा? राखीगढ़ी। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। ठीक है, जॉन मार्शल ने नहीं, तो यहां पर किसने किया था? EJH मैके ने चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किन पुरा स्थलों से मनका बनाने के कारखानों के प्रमाण मिलते हैं? ठीक है, तो चन्हू दड़ों से मनके बनाने के कारखाने के प्रमाण मिलते हैं। जी हम मोहनजोदड़ो से नहीं, कोटदीजी से नहीं, लोथल से भी मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला और चौथा। ठीक है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ जो है आपके ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था। तो हड़प्पा कालीन जो ताम्र रथ है वो कहां से प्राप्त हुआ है? देमाबाद से प्राप्त हुआ है। देमाबाद कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में है। कहां पर है? आपके महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे? गोदावरी। ठीक है, अगर गोदावरी की भी देखा जाए तो गोदावरी की भी सहायक प्रवरा नदी है, उसके किनारे है आपके देमाबाद। और देमाबाद से जो ये रथ प्राप्त हुआ है, ये रथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मानव के द्वारा इस रथ को खींचा जा रहा है। कौन से रथ को? आपके जो ताम्र रथ कहां से प्राप्त हुआ है? देमाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्रों में फैली थी। ठीक है, कहां पर? दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्रों में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थलों में यह सभ्यता फैली थी उनमें कौन कौन से स्थल शामिल हैं? तो आप देखेंगे कश्मीर, पंजाब, सिंध और उत्तर पूर्वी सीमांत। ठीक है, इसमें फैली थी। पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? कश्मीर। ठीक है, पंजाब, सिंध और उत्तर सीमांत का एक भाग। और लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि पंजाब में भी, सिंध में भी, उत्तर पश्चिम का एक भाग, उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक भाग, काठियावाड़, गंगा यमुना का दो भाग। तो ये ज्यादा सटीक आपके सही है। ठीक है, इसमें आपके जो था फैली हुई थी। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी में नहीं फैली हुई थी, उत्तर पश्चिमी में ये क्षेत्र फैला हुआ था, उत्तर पश्चिमी फैला हुआ था। ठीक है, लेकिन उत्तर पूर्वी में नहीं फैला हुआ था। पूरब में आप देखेंगे कि जो मेरठ है, मेरठ में एक स्थान पड़ता है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, वहां तक इसका विस्तार है। तो उत्तर पूर्वी सीमांत में नहीं, उत्तर पश्चिमी सीमांत में फैली हुई थी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला आपसे पूछ रहा है कि पुरातात्विक स्थल संगोल स्थित है, हरियाणा में नहीं। संगोल कहां पर स्थित है? पंजाब में आपके जो है वो संगोल स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ददेरी। ददेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। ये कहां पर है? जम्मू का है नहीं, हरियाणा का है नहीं, उत्तर प्रदेश का है नहीं, पंजाब। और अभी आप ददेरी देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2026 का जो 23 अगस्त को पेपर हुआ था, उसमें भी इससे रिलेटेड एक मिलान के लिए था। और वहां जो मिलान था उसमें एक ददेरी भी था। ठीक है, तो ददेरी आपको ध्यान रखना है कहां पर है? पंजाब में। एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। परवर्ती मतलब बाद का, यानी कि आफ्टर हड़प्पा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मांडा, सभी को पता है जो मांडा पुरातात्विक स्थल है वो जम्मू कश्मीर में है, जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्ह करता है। किस नदी के? तो सभी को पता है ये किस नदी के? चिनाब नदी पर स्थित है। कौन? आपके मांडा। मांडा कहां पर है? जम्मू कश्मीर। और मांडी अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो मांडी जो हड़प्पा स्थल है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए मुंडी घाट जो हड़प्पा स्थल है ये आपके अफगानिस्तान में। तो ध्यान रखना है मांडा कहां पर है? आपके जम्मू कश्मीर में, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल। और आपके जो मांडी है ये कहां पर है? आपके उत्तर प्रदेश में। और मुंडी घाट कहां पर पड़ता है? आपके अफगानिस्तान में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप देखेंगे। अगला कह रहा है कि आपसे निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पुरा स्थल हिंद कुश पर्वत श्रृंखला में के उत्तर में स्थित है? तो आप देखेंगे जो हड़प्पा पुरा स्थल हिंद कुश में है ये कौन सा है? आपके सोरतगुई। कौन है? आपके सोरतगुई। कौन सा? आपके सोरतगुई कहां पर पड़ता है? अफगानिस्तान में। कहां पर पड़ता है? आपके अफगानिस्तान में स्थित है आपके सोरतगुई। और एक और अफगानिस्तान का, जैसे अभी मैंने आपका बताया था मुंडी गाक, ये दो स्थल आप अफगानिस्तान से ध्यान रखेंगे। मुंडी गाक और सोरतगुई कहां पर पड़ते हैं? आपके अफगानिस्तान में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरा स्थल सुतकांगेडोर किस नदी के तट पर है? तो ये दास्क नदी के किनारे है। जो सुतकांगेडोर है यह हड़प्पा का सबसे पश्चिमी स्थल है। किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो यहां से आपके मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। कहां से? आपके सनौली से प्राप्त हुए हैं मानव समाधान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन हड़प्पीय पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो उल्लास है, आलमगीरपुर है, मांडी है, अभी मैंने बताया था। लेकिन देसल जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। देसल आपके उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हड़प्पा स्थल का मांडी भारत के किस राज्य में, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश में, कहां पर पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये हमें क्या करना है, सही उत्तर दिए मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान हम देखेंगे तो जो धौलावीरा है, धौलावीरा आपको ध्यान रखना है, जो धौलावीरा है ये आपके गुजरात में है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो कादिर टापू पड़ता है, ये जो कादिर आइसलैंड है तो इस पर है। तो ए का कौन सा सही होना चाहिए, तीसरा। वहीं राखी गढ़ी देखेंगे, तो जब आप लोग राखी गढ़ी देखेंगे तो राखी गढ़ी आप सभी को पता है हरियाणा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है आपके राखी गढ़ी, हरियाणा में पड़ता है। तो हरियाणा आपके कहां पर, हरियाणा हिसार, कहां पर पड़ता है हरियाणा हिसार। वहीं पर आप लोग जो भिराना देखेंगे, भिराना अभी कहां पर पड़ता है, हरियाणा में। और भोगवा कहां पर पड़ता है, सौराष्ट्र। तो कौन सा सही हो जाएगा, तीन तीन दो, तीन दो चार एक, कौन सा सही होगा, तीन दो चार एक। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, तीन दो चार एक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तीन दो चार एक। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि कौन सा मिलान सुमेल नहीं है, किसका सुमेल नहीं है, यानी कौन सा मैच नहीं कर रहा है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, जी हाँ। लोथल गुजरात में है, तो ये भी मैच कर रहा है। कालीबंगा आप देखेंगे हरियाणा में नहीं है, कहां पर है आपके, राजस्थान में है। ठीक है, रोपड़ पंजाब में है। तो आप देखेंगे कौन सा मैच नहीं कर रहा है, कालीबंगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका बालू स्थान है, ठीक है, कौन सा आपके बालू स्थान है, ठीक है, मांडा है, आडरी है, हुलास है। तो मैं यहां कहूंगा कि मुझे ये पता है कि जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में है, और जो हुलास है वो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो मैं देखूंगा बी का दूसरा जहां पर भी होगा, तो बी का दूसरा जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर डी में है। फिर मुझे ये पता है जो हुलास है वो उत्तर प्रदेश में है, तो डी का पहला होना चाहिए। ए में डी का चौथा दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीन दो चार एक। ठीक है, क्या हो जाएगा, तीन दो चार एक। यानी कि मांडा जम्मू कश्मीर, यानी कि वालू कहां पर पड़ता है, तो ये हरियाणा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, हरियाणा। और आपका जो पाडरी है वो कहां पर पड़ जाएगा, आपके गुजरात में पड़ जाएगा। कहां पर पड़ जाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर मैचिंग से है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। जो मांडा है, तो मांडा अभी हम लोग देख के गए कहां पर है, जम्मू कश्मीर। तो ए का तीसरा। दैमाबाद हम सभी को पता है, दैमाबाद कहां पर है, महाराष्ट्र में है। कालीबंगा अभी हम लोग पढ़ के गए कहां पर है, राजस्थान में है। और राखी गढ़ी कहां पर है, हरियाणा में। तो ए का तीसरा क्या हो जाएगा, तीन चार। ठीक है, तीन चार एक दो, कौन से ऑप्शन सही होंगे, तीन चार एक दो, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीन चार एक दो। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा, सही, तीन चार एक दो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो इनमें से भी आपको क्या करना है, सूची वन प्राचीन स्थल को सूची द्वितीय पुरातत्वीय खोज के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ कह रहा है प्राचीन स्थल लोथल। तो आप देखेंगे लोथल क्या है, एक डॉकयार्ड है, बंदरगाह है, यानी गोदीबाड़ा है। तो ए का कौन सा हो जाएगा, दूसरा। वहीं अगर कालीबंगा देखेंगे तो कालीबंगा से आपको पता है, ठीक है, कालीबंगा से जुते हुए जो खेत के साक्ष्य हैं वो कहां से मिले हुए हैं, आपके कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि पहले का क्या हो जाएगा, दूसरा। पहले का क्या हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, और दूसरे का क्या हो जाएगा, पहला। अब यहाँ कह रहा है कि जो धौला, अभी हम बनावली पढ़ के गए, बनावली से हमें पता है पक्की मिट्टी के जो हल हैं वो कहां से मिले हैं, बनावली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो एक चार तीन।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 1 4 3। 2 1 4 3 आपके कौन से ऑप्शन में सही है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करेंगे तो हड़प्पा, तो आपको पता है R7 जो है वो कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। ठीक है, R7 कहां से मिला है? हड़प्पा। ठीक है, लोथल क्या है? एक गोदी है, एक डॉकयार्ड है। ठीक है, कालीबंगा क्या है? कालीबंगा से क्या मिला हुआ है? जुते हुए खेत के साक्ष्य। और मोहनजोदड़ो से क्या मिली है? नर्तकी की मूर्ति। तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 3। कौन सा हो जाएगा? 1 2 4 3, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 4 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपके सामने आधे संख्या। आधे संख्या का मतलब आधे से ज्यादा संख्या है, मैक्सिमम। ज्यादातर जो हड़प्पा स्थल है वो कहां से मिले हैं? तो ज्यादातर हड़प्पा स्थल जो है वो कहां से मिले हैं? सरस्वती घाटी। पूरे जो आप देखेंगे हड़प्पा संस्कृति के 1400 स्थल खोजे गए, उसमें से लगभग 1100 स्थल जो है आपके सरस्वती घाटी से मिले हैं। कहां से मिले हैं? आपके सरस्वती घाटी से मिले हैं। या सरस्वती घाटी को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, घग्गर हाकरा। किस नाम से जाना जाता है? घग्गर हाकरा। किस नाम से जाना जाता है? घग्गर हाकरा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि सरस्वती नदी अब लुप्त हो गई है, तो ये घग्गर और हाकरा इसी की शाखाएं हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम या ज्यादातर जो हैं हड़प्पा स्थल कहां से मिले हैं? सरस्वती घाटी से या घग्गर हाकरा से मिले हुए हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक केंद्र। सर्वाधिक संख्या में कहां से पाए गए? तो अभी लोग हम पढ़ के गए कहां से? घग्गर हाकरा, या इसे ही हम लोग कह सकते हैं सरस्वती घाटी। क्या कह सकते हैं? सरस्वती घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित से किस देश से प्राप्त करते थे? तो जो हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द अफगानिस्तान देश से प्राप्त करते थे। कहां से प्राप्त करते थे? आज का जो अफगानिस्तान है वहां से हड़प्पा के लोग लाजवर्द प्राप्त करते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। ठीक है, चीन से थे ये नहीं पता चलता, ग्रीस से ये भी नहीं, कहां से? इराक या मेसोपोटामिया सभ्यता आपने सुना होगा, वहां से आपके जो हैं हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापारिक संबंध थे वो स्थापित थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा की प्राप्ति हो गई है, स्वर्ण की प्राप्ति हुई है, चांदी की प्राप्ति हुई है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता से लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। यानी कि हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर से आप यहाँ पर देखेंगे मिलान के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे बनावली। बनावली में बादाम की उपज होती थी। हुलास जो उत्तर प्रदेश है यहाँ से गोधूम गेहूं की उपज होती थी, और शिकारपुर से भी कोदो की होती थी, और कुंतासी से रेशम सूती वस्तु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, कौन से सही हो जाएंगे? 1 2 3 4, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता पकी ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, पूजा के स्थल, कला वास्तुकला। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो पकी ईंट से बनी इमारतें जो हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी हुई हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं जो हैं वो सेल खड़ी मिट्टी की स्टीएटाइट से बनी हुई हैं। आपको इंग्लिश में भी नाम ध्यान रखना है कि कभी कभार सेल खड़ी नहीं देता है, डायरेक्ट ऑप्शन में स्टीएटाइट दे देता है।
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अधिकांश मुद्राएं किससे बनी हुई हैं, तो ये आपके स्टीएटाइट सेल खड़ी से बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त होते हैं? किसके आपके नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो ये कालीबंगा से नहीं प्राप्त होते, हड़प्पा कोटदीजी से नहीं, मोहनजोदड़ो लोथल से नहीं, तो ये धौलावीरा और आपके यहाँ से प्राप्त होते हैं भगत राव से। ठीक है, भगत राव से प्राप्त होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँ, एक सेकंड, फिर नाव के चित्र पूछ रहा है, तो नाव के चित्र धौलावीरा से उत्तम जल निकासी की उत्तम व्यवस्था होती है, लेकिन नाव के चित्र प्राप्त नहीं होते। कहां से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इतने ही क्वेश्चन थे। तो हम लोगों ने अभी तक यूपीपीसीएस, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी को ज्वाइन करेंगे, वहां पर हम पीडीएफ इसकी डाल देंगे। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।